नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। सत्ता माला का वो धागा होता है जो सारे मोतियों को बांध के रखता है। जैसे ही सत्ता हाथ से फिसले, मान लीजिए माला टूट के मोतियां बिखर जाती हैं। शायद कोई भी पार्टी हो, विपक्ष में जब रहते हैं तो उस टूटी हुई माला की तरह मोतियां इधर उधर बिखर जाती हैं। आजकल शायद बीजेपी में यही हो रही है। वैसे बीजेपी में बवाल नई बात नहीं है। 2000 में भी लंका कांड हो चुका है और 2000 से 2003 के बीच की जो विपक्ष को देखा है, बीजेपी को देखा है, वो जानता है विपक्ष में किस तरह के उतार चढ़ाव होता रहता है। ये और बात है, जनता ने 2003 में सत्ता में वापस की, लेकिन अब जिस हिसाब से विपक्ष में आने के बाद हंगामा, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई और बातें सामने आने लगी है, बीजेपी में प्रदेश में चर्चा की विषय यही बनी हुई है। आखिर ये बवाल क्यों नहीं थम रही है, इसी बात की जवाब लेंगे आज। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। अमित चिमनानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शायद आज थोड़ा सा कठिन दिन होगा क्योंकि ढेरों सवाल इन्हीं से पूछे जाएंगे। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही रवि भोई राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत मैं रवि भोई साहब से करूंगा। भोई साहब जी, क्या सत्ता माला का वो धागा है, जब तक सत्ता है सारे मोतियां एक साथ, नहीं तो बिखर जाते हैं? जी होता जी, ये सही है। जब सत्ता में रहते हैं सब एकजुट होते हैं, सत्ता सबको चिपका के रखता है और जैसे ही सत्ता चली जाती है लोग आपस में टूटने लगे हैं। तो जब तक सत्ता में रही बीजेपी, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, झगड़े के बावजूद एकजुट दिखते रहे हैं या एकजुट रहे हैं। और अब जब सत्ता में नहीं है तो एक छोटे छोटे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हो रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 महीने होने हैं, नई कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई है। कई जिलों में नियुक्ति हुई, जिलों में नियुक्ति को लेकर भी विवाद की स्थिति हुई है। और इसके पहले तो 2 नेता आपस में ऐसे भिड़ गए थे जैसे एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सत्ता रहती तो लोग सब भूल जाते हैं, सत्ता जाने के बाद सब अपना गुस्सा निकालते हैं। जैसा कि आप, तो क्या ये मान लिया जाए कि जी 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 बोलिए 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 सर बोलिए। हाँ, जैसा आपने 2000 से 2003 तक कहा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक 12 विधायक टूट के कांग्रेस में चले गए थे और उनको रोक भी नहीं पाया। तो या इसके अलावा कहें कि जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी 2000-2003 में, भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतर विरोध था कि राज्यसभा का कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाए थे। तो और सत्ता में आने के बाद फिर बीजेपी यहाँ 15 साल तक राज की और उसकी तूती बोलती रही। कई ऊंचाइयों पे पहुंची बीजेपी सत्ता में। पर अब जिस तरह सत्ता से उतरने 15 साल सत्ता से उतरने के बाद जिस तरह से गिरावट जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा चिंता की बात है। जी, सुशील आनंद जी शुक्ला, आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं अमित चिमनानी जी से एक बात जानना चाहूंगा। ये सिद्ध मंत्र जो है, क्या ये सत्ता रूपी माला को जपने से अच्छे से मिलता है अमित चिमनानी जी? माननीय होता जी, समाहू आपकी बातों से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूंगा जहां पे स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई भी दिखाई दी थी। हमारी पार्टी तो विपक्ष में ही आकर के अपनी पारी की इसने शुरुआत की थी। 2 सीटों से हमने चालू किया था और यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो भी हम विपक्ष में थे पहले। और उसके बाद हम लोग संघर्ष करके, कार्यकर्ता मेहनत करके पार्टी को सत्ता दिलवाते हैं और उसके बाद 15 वर्ष तक 3 टर्म हम लोग सरकार बनाने में भी कामयाब रहे, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से। और आज ये जो विषय चल रहा है, इस बात को स्वीकार करने में कोई भी गुरेज नहीं है कि कार्यकर्ताओं में कुछ संवाद चल रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का गौरव भी भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये संवाद पॉजिटिव संवाद के रूप में हम ले रहे हैं और
सबकी बात सुननी भी चाहिए। मैं यहाँ पर यानी कि अमित जी एग्जाम्पल देकर के ये बता सकता हूँ कि जहाँ पर राजस्थान में अमित जी ये सही है, आप बहुत बहुत उदार होकर आज स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमारे पार्टी में कुछ दिक्कतें हैं। और जिस हिसाब से मैं अगर बात कहूँ कि दो बड़े नेता सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदरानी के बीच में वार्तालाप हुई, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक डोमेन में हुई, वो बातें हो। अभी जिस तरह से अध्यक्ष को लेकर कई जगह पे विवाद की, विरोध की स्वर उठ रही है। राजनांदगांव में लोगों ने कह दिया वहां पे जो 15 साल तक प्रभारी रहे वो नहीं आना चाहिए, उनका लगातार विरोध हो रहा है। राजेश मुड़त की नाम लेके बात कर सकता हूं। प्रेम प्रकाश पांडे की गुट सीधे सीधे बोल रहे हैं अगर अध्यक्ष बनाना है हमारे साथ, हमारे हिसाब से अगर नहीं बना तो फिर संगठन मजबूत कैसे होगा। आप किस किस गुट को साथ लेके चलेंगे? और यही सब अगर पार्टी के अंदर आप संघर्ष करते रहेंगे तो फिर आपके जो राजनीतिक शत्रु हैं कांग्रेस, उनके खिलाफ आप बिगुल कब फूकेंगे? जी माननीय होता जी, मुझे लगता है ये दिक्कत मैं ना कह करके इसको संवाद कह रहा था और यही शब्द मैंने उपयोग भी किया और मैं अभी भी इसी चीज को कहूंगा कि एक परिवार में भी अगर 5 सदस्य होते हैं तो कई बार उनकी राय अलग अलग होती है। राय अलग अलग होना यानी मुझे नहीं लगता कि मनभेद हो जाना या बहुत बड़ी परेशानी होना। और एक लोकतांत्रिक पार्टी में एटलीस्ट ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए जब सब लोग अपनी बातें रख सकें और बातें रखने पे पाबंदी ना हो। जैसे एक एग्जांपल आपकी इजाजत से देना चाहूंगा मैं, जैसे कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ने अपनी बातें रखी तो उनको राहुल गांधी ने कह दिया कि भैया आप तो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हो। हम ऐसा नहीं करते हैं। और गुलाम नबी आजाद को ये कहना पड़ा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को छुटभइये नेताओं की बात नहीं सुननी चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। तो कांग्रेस में कौन छुटभइये नेता हैं? राजस्थान में सचिन पायलट और किस प्रकार से गहलोत जी की तूतू में हुई और गहलोत जी ने बड़े गंदे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए। तो ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी में ना था ना है। और मुझे लगता है कि एक संवाद हमेशा चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, शायद आगे भी चलेगा। और इन संवादों से जो भी अच्छी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करके पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर हम काम करते रहते हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। जी, 2000 से 2003 के बीच में छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या क्या हुआ अब दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को चर्चा पे शामिल करना चाहूंगा। सुशील जी, बीजेपी की आंतरिक कलह से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे तो आपके खिलाफ तो बातें आ ही नहीं पाएंगे। इनको पहले अपने से फुर्सत मिले तभी तो आप फिर आएंगे टारगेट में। नहीं आदरणीय होता जी, हम इनकी लड़ाई से खुश नहीं हैं, बल्कि हम व्यथित हैं कि एक इतनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में एक विपक्ष है और वह विपक्ष भी अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा है। तो एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में होता है तो सरकार के लिए बहुत सहूलियत होती है। कई जगह हमको वो हमारी गलतियों को बताता है तो हमको काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है होता जी, तो मैं आपको बता दूं कि जब पिछले 15 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनके बीच से आवाज़ उठती थी कि सरकार में और संगठन में कुछ दर्जन लोगों का कब्जा हो गया है। और आज भी कार्यकर्ता चुनाव के बाद में जैसे ही कार्यकर्ताओं के बीच में समीक्षा आयोजित की गई, कार्यकर्ताओं के ऊपर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के कारण हार गए, तुरंत उसके खिलाफ में आवाज़ उठी। और स्थिति ये बनी कि आज भी जिन लोगों के कारण, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है उनके, कि जिन लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची कि 14-15 सीटों में सिमट गई, जिनके कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, आज संगठन में भी उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। देखिए, अभी ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा पहली बार मैंने किसी राजनीतिक दल में देखा है कि दो पार्टी के दो पदाधिकारी आपस में एक समाचार माध्यम के चैनल में आके आपस में तू मैं करते हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के बारे में आरोप लगाते हैं कि विष्णुदेव साय रमन सिंह की गाय। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है। दूसरी बात यह है कि जो नेतृत्व है
जिनके पास नेतृत्व का कब्जा हो गया। स्थिति ये बन गई है कि रमन सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, रमन सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। और इसी के कारण यह स्थिति बन रही है। एक नेता जो कि संघ की पृष्ठभूमि का है, जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ का है, वह भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले को कुछ उठाता है तो उसके खिलाफ जो बिगुल बढ़ाता है उसको कृत करके तत्काल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो निचले स्तर के कार्यकर्ता उसके खिलाफ बगावत का बिगुल उठा देते हैं, इस्तीफा देने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है वह जनता से छुपा हुआ नहीं है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। ठीक है अमित चिमनानी जी, राजनीति का अगर स्वरूप को समझा जाए तो सबसे बड़ी बात रहती है खेल जो रहता है वो परसेप्शन का, धारणा का। वो बड़ा नेता उसका आजकल चल रहा है, वो उसका आजकल नहीं चल रहा है, उसको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। ये परसेप्शन का खेल है। लोग इसी विश्वास पे चलते हैं कि किसका चल रहा है, जिसका चल रहा है छोटे नेता उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं और खुद का पराक्रम दिखाते रहते हैं। बीजेपी में अगर बात करें, पार्टी में अभी भी सबसे पावरफुल नेता कहा जाता है डॉक्टर रमन सिंह। वो चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा चेहरा है, ठीक है। लेकिन बाकी जिनके ऊपर आरोप लगे उनके ऊपर भी अभी आरोप लग रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी मामले में राजेश मूणत का नाम आ रहा है, ऐसे कई लोगों का नाम आ रहा है जो पार्टी के मामले में गलत सलाह देकर डिसीजन करवाए गए, जिसके कारण यह स्थिति निर्मित हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप अमित चिमनानी जी? बने होता जी, आपकी इजाजत से पहले आदरणीय सुशील जी की बातों पे कुछ बातें रखना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा कि वो व्यथित हैं और उसके बाद भ्रमित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो नए जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर के लोग नाखुश हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इस बात का मैं खंडन करते हुए ये जानकारी उनको दे दूं, वो थोड़ा सा फेसबुक प्रोफाइल उनका देख लें कि कैसे सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रतिदिन कार्यकर्ता उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। और जिन मंडल के लोगों ने इस्तीफा दिया है वो उन्हीं को ही दिया है। वो एक अलग विषय है जिसको ये जिला अध्यक्ष की नियुक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा कि किसी पार्टी में ऐसा होता है। तो राजस्थान में आपने नहीं देखा कि एक प्रदेश के अध्यक्ष को वही सरकार नोटिस भिजवाती है। सचिन पायलट को आपने नोटिस भिजवाया, उसे निकम्मा कहा जिसने चुनाव आपको जितवाया। आप गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जिन्होंने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी उसको आपने भाजपा से मिला हुआ कह दिया राहुल गांधी ने। तो जो खुद के घर जिनके शीशों के हैं वो दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इससे उनकी संतुष्टि हो सकती है। और मैं बोल लूं सर। अच्छा, जो एक और तीसरी चीज आप बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप टीएस सिंहदेव जी को देखिए ना, आप तो ऐसा उन्हें उपेक्षित करके रखे हैं, तो वो तो शर्मिंदा हो गए थे कि भाई वादे नहीं पूरे हो पा रहे, मैं शर्मिंदा हूं। ऐसा कहने के तुरंत बाद माननीय होता जी ऐसा कहने के तुरंत बाद टीएस सिंहदेव जी का मतलब बोलने की आजादी छीन ली गई। अगले दिन मोहम्मद अकबर जी को कहा गया कि आप ही बोलेंगे सरकार के प्रवक्ता के रूप में, और कोई नहीं बोलेगा। और कोई नहीं, मैं बोल लूं ना सर, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था आपको। और ठीक है सुशील जी, दिग्गज मंत्री हैं और स्वास्थ्य सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में आप नहीं बुलाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में नहीं बुलाते। विधानसभा के चित्र आते हैं तो देखा जाता है 6 नेता एक साथ घूम रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी पीछे आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सबको मालूम है कांग्रेस की स्थिति क्या है। निगम मंडल की सूची कहते हैं फाइनल हो गई, लेकिन जारी नहीं करते हैं। तो सर, आपके खुद के घर शीशे के हैं, उसे संभाल लीजिए। और जो विपक्ष है वो तो इतना मजबूत है कि आपको विधानसभा का सत्र सुशील जी क्या कहेंगे सारी बातों पे? नहीं रख पा रहे हैं आप, सुशील जी क्या कहेंगे? नहीं दे पा रहे हैं। देखिए होता जी, दरअसल बात यह है कि जिस पार्टी में 2 जून को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, आज 3 महीने हो गया, सेनापति अकेले खड़ा हुआ है, सेना पीछे से गायब है। ये आज तक पदाधिकारी नहीं बना पा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि इनके यहाँ एक नेता पर 14-15 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी में एक नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए 9 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे 2 साल से। यह बात कर रहे हैं 2 मंत्रियों को, ये तो परंपरा रही है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपका? बैठक होती है उसकी फीडिंग करने के लिए। अरे आप यार अभी ठीक से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लो, जिसके बारे में आपको जानकारी है।
एक नेता जो कि मंत्री, एक जो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में स्वाभाविक परंपरा है कि कुछ मंत्रियों को अधिकृत किया जाता है। इनके यहाँ स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष कहते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वैधता नहीं है, हमने किसी को अधिकृत नहीं किया है। बीजेपी का इनका जो संवाद केंद्र है, जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट है, उसको जानकारी नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया। इतनी सी फटौवल नीचे से ऊपर तक चली हुई है कि जिस दिन संघ के मोहन भागवत जी रायपुर आते हैं, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के संघ की पृष्ठभूमि का नेता अपनी व्यथा कहता है और उस नेता को इतना पनिश किया जाता है कि जो उसके बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करता है, आपको अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, आपको हमारी पार्टी की जानकारी है। आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, पार्टी के बारे में आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है, वो तो आप बता रहे हैं। ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मंडल स्तर के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस की बात करते जिसके बारे में बीजेपी से हूँ, राजनांदगांव में स्थिति यह है, राजनांदगांव में स्थिति यह है कि जो बोला जाता है प्रभारी को भेजोगे तो हम लोग बगावत कर देंगे। बलरामपुर में जिलाध्यक्ष के साथ में इनको तुरंत कार्यकारी अध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के लायक आज आपके बारे में चर्चा हो रही है तो आपके कपड़े उतारे जाएंगे। आज आपके बारे में चर्चा होगी, आप बटन टाइट करिए। आज होता जी ने अरे कैसे शब्द कह रहे हैं, अरे भाई आप कैसे शब्द कह रहे हैं? आज आप रमन सिंह के बारे में बताइए। आज जो स्थिति बनी हुई है कि रमन सिंह, पता पड़ता आज ये हो गया है कि जो लोग सत्ता में थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वही महामंत्री बनना चाहते हैं, वही उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं, वही जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गरीब आदमी लूटा जा रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। प्रदेश में युवा बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उससे आपका मतलब साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बातों में ज्यादा रुचि लेते हैं। रवि भोई जी, नहीं ठीक है। आप कौन होते हैं किसी पार्टी के कपड़े? नहीं, एक सेकंड। सुशील जी, अमित जी, एक सेकंड। सुशील जी, अमित जी, एक सेकंड। मान्य होता जी, ठीक है सर, एक सेकंड सर, दोनों सर इस प्रकार का नहीं, कोई शब्दों का मर्यादा हल्ला कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्थिति पैदा करोगे तो नहीं, वो शब्दों का मर्यादा रखे। भोई साहब, ननकीराम कंवर के कुछ बिल्कुल पूरी शब्दों की मर्यादा रखी जा रही है। डिबेट की मर्यादा रखने को निवेदन है मेरा। अरे आप धमकी दे रहे हैं सुशील जी, जनता ने डरा दिया भाई साहब, आपको की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। भाजपा का एक सेकंड सर, हम विषयांतर ना हो। सुशील जी, अरे सुशील जी, अमित जी, सुशील जी, एक सेकंड सर, शब्दों का भी मर्यादा सभी लोग रखें और डिस्कशन को भी, चर्चा को भी और ऊंचाई तक ले जाए, उसका कोशिश करें। भोई साहब, ननकीराम कंवर पिछले बार लगातार मुखर थे जब वो मंत्री थे, और अचानक एक दिन देखा गया वो कुछ बातों को उठाए, जिसके बाद उनके कुछ विभाग किसी और को दे दिया गया था। क्या इस तरह की जो बातें उठते हैं, और तब भी आरोप लगता था कि बीजेपी को कुछ लोग चला रहे हैं, और अब भी वही बात फिर से उठने लगी है, कितनी सच्चाई है इस बात पे बोई साहब? जी होता जी, इस बात पे जिस तरह से सामने आ रही है बात, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है। और अब तो ये भी बात आने लगी है कि जिस तरह से एक बड़े पदाधिकारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं या उनके खिलाफ टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कल है बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो बड़े नेता हैं, जिस चाहे ननकीराम कंवर कहें या दूसरे नेता जो सरकार में रहते तक विरोध में बात करते, चाहे नंद कुमार साय की बात करें, चाहे ननकीराम या दूसरे नेताओं की, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात करते हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता की कमी दिखाई पड़ रही है। जो अभी चिमनानी जी बोल रहे हैं, संवादहीनता यदि नहीं होता तो ये बात हो सकती नहीं होती। आपस में बात करने का
जो अंतर है बहुत ज्यादा है। सत्ता से बाहर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं या असंतुष्ट नेता हैं, उनको मनाने या उनको उनके जो दुख दर्द है या जो उनकी परेशानी है, पीड़ा है, उसको कैसे समाधान किया जाए, उस बारे में विचार नहीं कर पा रहे हैं। जी भाई साहब, ननकीराम जी, कंवर होता जी है की सर। जब जिक्र होती थी और जैसे सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता जी। में आई, उन्होंने कुछ जी। अधिकारियों के खिलाफ लंबा लिस्ट, लंबे डॉक्यूमेंट लेकर सरकार से शिकायत किए थे। क्या उससे जी। पहले उन्हीं की पार्टी की सरकार थी जिसमें वो स्वयं भी मंत्री थे, और उसके बाद भी क्या उनकी सुनवाई नहीं होती थी? जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद उन चुनिंदे अधिकारियों के खिलाफ वो शिकायत करने पहुंच गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास, जो काफी जी, खलबली मची थी राजनीतिक गलियारों में। देखिए होता जी, आपको याद होगा जब ननकीराम कंवर गृह मंत्री थे, उनके एक समर्थक के खिलाफ कार्रवाई हो गई थी और उसको बचाने में नहीं सक्षम हुए थे और काफी दिन उनका समर्थक जो था वो जेल में रहा। तो कहीं ना कहीं, और उस समय वो अधिकारी यहाँ बड़े पावरफुल थे, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से वो गुस्सा निकला। और जब ननकीराम कंवर विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तब वो सारा अपना दुख दर्द और जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर थे वो वर्तमान मुख्यमंत्री के पास गए। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि जो बड़े नेता या कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता जिनकी पीड़ा है, उसको सुनने या उसको हल करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। उस पर उनको ध्यान देना होगा और नए अध्यक्ष को तो इस बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा। जी जी जी, सुशील आनंद जी शुक्ला, आप इसी का फायदा उठा रहे हैं बीजेपी का अंतर्कलह का? देखिए, हमको फायदा उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो अपने कर्मों से, अपने नेताओं के जो अंतर्कलह, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी देश में क्या स्थिति मुझे नहीं मालूम, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिसपाई स्थिति में हो चुकी है। स्थिति यह है कि जो लोग पिछले साल 15 सालों से काबिज थे, वही चाहते हैं कि संगठन में काबिज हैं, वही चाहते हैं कि जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उन्हीं लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, उन्हीं को प्रदेश पदाधिकारियों के दौर में शामिल हैं, वही लोग प्रभारी बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वर्कर है वह दुखी है, और यह इनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन कहीं न कहीं अमित जी, जो आपके निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो काडर है आपका, उस काडर आपसे इसीलिए नाराज है कि सत्ता में भी वही काबिज थे और विपक्ष में आए तो भी वही काबिज है जिनके खिलाफ वोट डला था। क्या यह सत्य है? क्या कहेंगे? और भोई साहब जिस बात की ओर इंगित किए उसको लेकर भी क्या कहेंगे? फाइनल वर्ड, क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा। बोलिए अमित जी। देखिए माननीय होता जी, कोई भी एक पार्टी होती है, छोटी या बड़ी जो भी पार्टी होती है, उसमें एक फोरम होता है। उसमें जब कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो निश्चित तौर पर हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक, एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंशवाद पे चलने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी किसी विधायक के सीट का सांसद सीट का दावेदार होता है। जो पार्टी के खिलाफ बात, आप अपना तो सुशील जी, हमारे पास इतना ही टाइम है। यही तो किया है सुशील जी, इतना ही हमारे पास टाइम है। अमित चिमनानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उतना ही समय है, किसी और दिन इस विवाद को लेकर फिर हम चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है, लेकिन एक बात तय है, जब जब विपक्ष में रहती है बीजेपी, हंगामा और बाकी सारे चीजें सार्वजनिक रूप से होती है। ऐसा भी नहीं है कि बंद कमरे में चीजें हो रहे हो। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और भी जिलों में जिस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है, बीजेपी की संगठन को लेकर समय आ गया है एक अच्छा सुदृढ़ विपक्ष के रूप में खड़ा रहे, ताकि सरकार को भी सचेत कर पाए और जनता की बात भी उठाने की सक्षम हो। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर कल फिर हम उपस्थित रहेंगे। हमें दीजिए विदाई, लेकिन कोरोना का काल है, ख्याल रखिए अपना और ध्यान दीजिए।